दवाई खाया करदी कोई? केड़ी दवाई खांदी? दर्दां वाली। और कोई दवाई नहीं। पहले उंगलां पूरी ही सारियां हाँ आस्ता 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 खत्म होई हैं। हाँ पैर दे भी जख्म होई है। हाँ। स्कूल जाना है? पढ़ना? अगर तू स्कूल पे जे पढ़ना तू पढ़ना। कितना दूर है स्कूल तू? हाँ पुत्र रोना नहीं रोना नहीं। उठा के कंधे पे लेके जाना पड़ता है। जब ये इसको इधर से कहीं हॉस्पिटल लेके जाना या कहीं भी दवाई लेने जाना होगा तो इसको उठा के लेना पड़ता है। तो इसलिए स्कूल छोड़ दिया इसने, कैसे जाएगी। इसका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इसकी हड्डी सूख गई बिल्कुल और घुटना काम नहीं कर रहा है, वो क्लोज हो गई। ताकत है ही नहीं, एक टांग पे ताकत है ही नहीं, एक चलती है वो बैठे बैठे। उनको इलाज चला था? इलाज होंगे कोई दवाई आने बस। केड़ी दवाई? ये टिकी नहीं होंगी कैप्सूल दी। और ये दर्दां दी? हाँ बस ये खांदे? आहो ये खाने। बड़े जख्म हो रहे हैं और ज्यादा एक पेन कलर की दवाई लाते हैं, उसको खिला देते हैं, दर्द खत्म हो गई, बस ठीक हो गई, चले गए दिहाड़ी लगाने। शाम को फिर एक दर्द की टिकट खिला देंगे और दूसरे दिन फिर दिहाड़ी लगाने। अपना ही जिस्म जब मांस खाना शुरू कर दे, पता नहीं इसको क्या बीमारी कहेंगे, मुझे पता नहीं मेडिकल क्या नाम होगा इसका। एक बेटी है जिसकी उम्र 17 साल है, लगती 10 साल की है, चल नहीं सकती। 2 ढाई 3 साल पहले बैठ गई, चलती थी बैठ गई, नहीं चल सकती, उस कारण स्कूल भी छोड़ दिया। उसके बाद स्कूल भी छोड़ दिया नीलम ने। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हो ये नीलम है, 17 साल इसकी उम्र है और इनके बिल्कुल साथ जो बैठी हैं इनका नाम पुष्पा देवी है। इनको एक ऐसी बीमारी है कि इनके हाथ पांव की जो उंगलियां हैं वो कम होती जा रही हैं, सरल भाषा में कहूँ तो गलती जा रही हैं, जड़ती जा रही हैं। 5-7 साल से इनको ये बीमारी है। डॉक्टर को दिखाया 1-2 बार, लेकिन पैसे ना होने की वजह से जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
तो गांव वाले पेन किलर ला देते हैं, उससे काम चलता है। और बेटी को भी जब दर्द होता है टांगों में तो वो भी पेन किलर खा लेती है। इसी तरह से ज़िंदगी काट रहे हैं। इस गांव का नाम है द्राबी, जम्मू से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, ब्लॉक नगरोटा। जब ये तस्वीरें मेरे पास आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद हम इनकी कोई मदद कर पाएँ, इनके इलाज में कोई मदद कर पाएँ। कुछ और भी बताना चाहूँगा। पति हैं, बुज़ुर्ग हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उसी से घर का गुजर होता है। 2 बेटे हैं, एक बेटा कटरा में काम करता है, किसी के होटल में बर्तन साफ करता है। साधारण है, मानसिक तौर पर पूरा सक्षम नहीं है, वो घर नहीं आता। अगर आया भी होगा पिछली बार तो शायद 7-8 महीने पहले, इनको याद भी नहीं कब घर आया था वो। दूसरा बेटा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, लेकिन अपनी क्लासेस छोड़ देता है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्लासेस बंक करके दिहाड़ी लगाता है ताकि घर का गुजर हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे आए थे, मकान बन गया उनका, लेकिन छत नहीं डाल सकी। अब गांव वालों ने मदद की है इनकी, थोड़ा रेत बजरी इकट्ठा किया है कि ताकि इनकी छत डाल सकें, क्योंकि अभी यहीं पे रह रहे हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ इसी के नीचे रह रहे हैं। दीवारें खड़ी हो गई हैं लेकिन छत नहीं डला। गांव वाले काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनके इलाज के लिए बड़ी मुश्किल है, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बात करूँगा पुष्पा जी, तो कदों दी बीमारी लगी दी है? ये गए 6-7 साल हों। पहले उंगलां पूरी ही सारियां? हाँ आस्ता 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 खत्म हुई हैं? हाँ पैर दे भी जख्म हुई है? आहो। ये शुगर तो नहीं है? शुगर भाई वैसे 3 बार चेक कराया, नहीं आया। नहीं है? नहीं आया भाई, मुड़िए करागी। कुछ चेक करांदे? ये चमार डॉक्टर नहीं है। पैसे लैंदी? आहो। किन्ने पैसे लैंदी? 100 रुपये देता है थे, हाँ। जम्मू दे कराए है भी, उत्थे देते पैसे ऐसे। हुण कोई इलाज चला था? इलाज होंगे, कोई दवाई आने आते बस। केड़ी दवाई? ये टिकी नहीं होंगी कैप्सूल दी। और ये दर्दां दी? हाँ बस ये खांदे? आहो ये हमने। कुड़ी की होया? कुड़ी वेरी ये सती सानी ही ही अपना आप के बीमार हुई वेरी। क्यों होया ऐसी? अपना आप गई नहीं ठीक होई ते नहीं। चला नहीं हुंदा? उठदी नहीं? ना। पढ़दी स्कूल? स्कूल छुड़ी थी पढ़ाई ने, चौकड़ी 6वीं च छुड़ी ही वेरी, पहले बीमार हुई ही ते भी छुड़ी थी ने। यहाँ से सरकारी स्कूल दूर है। पहले नीलमा चलती थी तो जाती थी स्कूल, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाती, क्योंकि कौन लेके जाएगा रोज़, कौन उठा के लेके जाएगा, उठा के लेके आएगा, वो मुश्किल हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। पुत्र स्कूल क्या नहीं जाती? जान नहीं होता है। नहीं जान हुंदा? चलन नहीं हुंदा? नहीं। दर्द हुंदी है? कुत्थे हुंदा दर्द? फिर क्या कर, दवाई खाया करदी कोई? केड़ी दवाई खांदी? दर्द वाली। दर्दां ली? और कोई दवाई? नहीं। दर्दां दी दवाई कुछ ले खांदे? दर्द बहुत ज़्यादा हुंदी इसलिए खांदे? स्कूल जाना है? पढ़ना है? अगर तू स्कूल पे जे पढ़ना तू? पढ़ना। पढ़ना। कितना दूर है स्कूल इथों? ना पुत्र रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। दर्द दर्द रोज हुंदी है कदे कुदे हुंदी? तो दे दे। कदे कुदे हुंदी? ज्यादा हुंदी? इलाज के नाम पर इन माँ बेटी के पास सिर्फ पेन किलर है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मैंने इनका घर देखा, इनका मकान देखा, तो मुझे लगा शायद मुझे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। ये स्टोरी वैसी नहीं है, मुझे ऐसी स्टोरी नहीं करनी चाहिए। मैं वापस जाने वाला था,
लेकिन यहाँ के नायब सरपंच मुझे मिल गए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। शुक्रगुजार हूँ मैं नायब सरपंच का, भगवान का शुक्रगुजार हूँ, उनसे मुलाकात हो गई, नहीं तो ये स्टोरी मैं नहीं करता। मैंने कहा यार इनका मकान बना है, ये लेंटर डालने जा रहे हैं, तो किस तरह का परेशानी है। जो फिर उन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि ये जो मकान आप देख रहे हो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। उसके बाद जो बाकी जो ये रेत बजरी है इन्होंने खुद निकाली है, नीचे खड्ड है, सभी गांव वालों ने हेल्प की, वहाँ से निकाली। वो इसलिए निकाली कि ये बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आ गए थे। फ़िलहाल इस टीन में जो जहाँ हम लोग खड़े हैं इस वक्त, इस टीन में ये लोग रह रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं गलत था, क्योंकि हमारी स्टोरी में इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ये नायब सरपंच साहब हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्ण चंद है। पूर्ण चंद जी, क्या हालात हैं, क्यों नहीं इनको इलाज मिल पा रहा, क्या कारण है? कारण सर, जो इसका घर वाला कोई दिहाड़ी लगाता है, बस वो अपना खुद राशन पानी चलता है या कपड़ा दल्ला चलता है, साबुन तेल, बस उसी के चक्कर में आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। केस इनका पुराना हो रहा है और ये लेकिन इनको तो बड़े जख्म हो गए, बड़े जख्म हो रहे हैं। और ज़्यादा ज़्यादा एक पेन किलर की दवाई लाते हैं, उसको खिला देते हैं, दर्द खत्म हो गई, बस ठीक हो गई, चले गए दिहाड़ी लगाने। शाम को फिर एक दर्द की टिकट खिला देंगे और दूसरे दिन फिर दिहाड़ी लगाने। ये बेटी ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई सर स्कूल इधर से दूर है और वो दिहाड़ी लगाने जाते हैं, स्कूल उठा के कंधे पे ले के जाना पड़ता है। जब ये इसको इधर से कहीं हॉस्पिटल लेके जाना या कहीं भी दवाई लेने जाना हो तो इसको उठा के लेना पड़ता है। तो इसलिए स्कूल छोड़ दिया इसने, कैसे जाएगी? तो इसकी टांगों में क्या प्रॉब्लम है? टांगों में सर इसका 2-4 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद इसके हड्डी सूख गई बिल्कुल और घुटना काम नहीं कर रहा है, वो क्लोज हो गई। ताकत है ही नहीं, एक टांग पे ताकत है ही नहीं, एक चलती है वो भी बैठे बैठे, और दूसरी ताकत ही नहीं है बिल्कुल। आजकल यहीं से टीन के नीचे रह रहे हैं, ये टीन के नीचे रह रहे हैं सर। ये हमने सारा जो मटेरियल पड़ा आप देख रहे हैं, ये गांव वालों ने इन्होंने खड्ड है हमारे साथ, नाला लगता है, इसी नाले से कुछ लोगों ने लड़कों ने मदद की, इकट्ठी की और ट्रैक्टर वाले को करके इनका लेंटर पड़ जाए और इनको टीन से मकान में चले जाएं। जो प्रधानमंत्री के तहत इनको पैसा मिला था वो इसी में ख़त्म हो गया, दीवार में खड़ी करते। अब लेंटर रह गया और लेंटर रह गया, अभी मटेरियल तो इकट्ठा करा दिया, उसके बाद अभी जो लेबर लगनी है, ऊपर जो शैटरिंग लगनी है, जो जितना भी सामान वो लगे और अब फिर रुक गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है अभी इनकी इलाज की है सर। कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया इनके? आयुष्मान भारत कार्ड है इनके पास? नहीं सर। क्यों नहीं है? वो आप तो नायब सरपंच हो यहाँ के। मैंने हर जगह किया, बोला बन रहे हैं, लेकिन हमारी पंचायत किसी को नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। एक लड़का पहले भी इसी कंडीशन में था, उसको हमने कहीं से जम्मू से दोबारा बना के दिया, लेकिन अभी तक कोई इनका नहीं बना। इनका किसी का बना ही नहीं है इस पंचायत में। अच्छा, किसी का भी नहीं बना है सर। लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है इनको इलाज की? बहुत ज्यादा जरूरत है सर। ये लड़की देखो, ये इसने तो उम्र, इसकी माँ ने तो उम्र हो गई है, ये तो चलो हो गई, लेकिन लड़की की 17 साल उम्र है, इसने क्या देखा और एक किस काम की? देखो ठीक हो सकती है अगर इलाज मिल जाए तो? सर क्या नहीं हो सकता, अभी अगर इसका प्रॉपर इलाज हो और इसकी प्रॉपर देखभाल हो तो ठीक हो सकती है। ठीक हो सकती है। पहले आप चलते थे, भागते थे? कितनी देर पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले ठीक थे, अचानक ये टांगे खराब हो गई, ऐसा हो गया? अब नहीं उठा जाता? नहीं। आप स्कूल जाओगे ना? अगर कोई स्कूल भेजेगा आपको, स्कूल जाओगे ना? जाओगे। तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसी भी तस्वीरें हैं जनाब हमारे पास। यहाँ पे माँ लाचार है, जिसको अपना ही जिस्म जो है वो खाए जा रहा है। पाँव की उंगलियाँ गल गई हैं, है ही नहीं, साथ में है ही नहीं है, और पता नहीं कब तक चलेगा। बेटी जो है 17 साल उम्र है, लगती 10-12 साल की है, पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल दूर है, चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जाता, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। इस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं हम? इस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं हम? ये आप फैसला कीजिए। एक बार फिर बता दूं, इस गांव का नाम है द्राबी, ब्लॉक नगरोटा, जम्मू से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। बजाइए जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।